आप सभी दोस्तों का कहानीस्तान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं सौम्य सुमन आज आपके लिए एक रूसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे लिखा है एंटोन चेखव ने। इस कहानी का नाम है शत्रु और इसका हिंदी अनुवाद किया है सुशांत सुप्रिय जी ने। आइए कहानी का मजा लेते हैं। सितंबर की एक अंधेरी रात थी। डॉक्टर किरिलोव के इकलौते 6 वर्षीय पुत्र आंद्रेई की 9 बजे के थोड़ी देर बाद डिप्थीरिया से मृत्यु हो गई। डॉक्टर की पत्नी बच्चे के पलंग के पास गहरे शोक और निराशा में घुटनों के बल बैठी हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी कर्कश आवाज में बज उठी। घर के नौकर सुबह से ही घर से बाहर भेज दिए गए थे क्योंकि डिप्थीरिया छूत से फैलने वाला रोग है। किरिलोव ने कमीज पहनी हुई थी, उसके कोट के बटन खुले थे, उसका चेहरा गीला और बिन पूछे हाथ कार्बोलिक से झुलसे हुए थे। वो वैसे ही दरवाजा खोलने चल दिया। ड्योढ़ी के अंधेरे में डॉक्टर को आगंतुक का जो रूप दिखा वह था औसत कद, सफेद गुलूबंद, बड़ा और इतना पीला पड़ा हुआ चेहरा कि लगता था जैसे कमरे में उससे रोशनी आ गई हो। क्या डॉक्टर साहब घर पर हैं? आगंतुक के स्वर में जल्दी थी। हाँ, आप क्या चाहते हैं? किरिलोव ने उत्तर दिया। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। आगंतुक ने प्रसन्न होकर अंधेरे में डॉक्टर का हाथ टटोला और उसे पा लेने पर दोनों हाथों से जोर से दबाकर कहा, बेहद खुशी हुई। हम लोग पहले मिल चुके हैं। मेरा नाम अबोगिन है। गर्मियों में गचुनिया परिवार में आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ था। आपको घर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर। भगवान के लिए मुझ पर कृपा करें और फौरन मेरे साथ चलें। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं आपके लिए गाड़ी भी लाया हूँ। आगंतुक की आवाज और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो बेहद घबराया हुआ है। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। वो कांपती हुई आवाज में इतनी तेजी से बोल रहा था मानो वह किसी अग्निकांड या पागल कुत्ते से बचकर भागता हुआ आ रहा हो। उसकी बात में साफ दिली झलक रही थी और किसी सहमे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। वो छोटे छोटे अधूरे वाक्य बोल रहा था और बहुत सी ऐसी फालतू बातें कर रहा था जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं था। मुझे डर था कि आप घर पर नहीं मिलेंगे, आगंतुक ने कहना जारी रखा। भगवान के लिए अपना कोट पहने और चले। दरअसल हुआ ये कि पापचिंस्की, आप उसे जानते हैं, अलेक्जेंडर सेमनोविच पापचिंस्की मुझसे मिलने आया। थोड़ी देर तक हम लोग बैठे बातें करते रहे, फिर हमने चाय पी। एकाएक मेरी पत्नी चीखी और सीने पर हाथ रखकर कुर्सी पर निढाल हो गई। फिर उसे उठाकर हम लोग पलंग पर ले गए। मैंने अमोनिया लेकर उसकी कनपट्टियों पर मला, उसके मुंह पर पानी छिड़का, किंतु वो बिल्कुल मरी सी निढाल पड़ी है। मुझे डर है डॉक्टर कि कहीं उसे दिल का दौरा ना पड़ा हो। प्लीज आप मेरे साथ चलिए डॉक्टर। उसके पिता की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। किरिलोव चुपचाप ऐसे सुनता रहा जैसे वो रूसी भाषा समझता ही ना हो। जब आगंतुक अबोगिन ने पापचिंस्की और अपनी पत्नी के पिता का जिक्र किया और अंधेरे में दोबारा उसका हाथ ढूंढना शुरू किया, तब उसने सिर उठाया और उदासीन भाव से हर एक शब्द पर बल देते हुए बोला, मुझे खेद है कि मैं आपके घर नहीं जा पाऊंगा। 5 मिनट पहले ही मेरे बेटे की मौत हो गई है। अरे नहीं, पीछे हटते हुए अबोगिन फुसफुसाया, हे भगवान, मैं कैसे गलत मौके पर आया हूं। कैसा अभागा दिन है ये कितनी अजीब बात है ना। ये कैसा संयोग है, कौन सोच सकता था। उसने दरवाजे का हत्था पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर की मिन्नत कैसे करे भी या लौट जाए। फिर वो किरिलोव की बांह पकड़कर बोला, मैं आपकी हालत बखूबी समझता हूं डॉक्टर। भगवान जानता है ऐसे बुरे वक्त में आपको परेशान करने के लिए मैं कितना शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मैं कहां जाऊं। इस जगह के अलावा कोई और डॉक्टर भी नहीं है। भगवान के लिए आप मेरे साथ चलिए। वहां चुप्पी छा गई। किरिलोव अबोगिन की ओर पीठ फेरकर 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर वह धीरे धीरे ड्योढ़ी से बैठक में चला गया। उसकी चाल यंत्रवत और अनिश्चित थी। बैठक में अंजलि लैंपशेड की झालर सीधी करने और मेज पर पड़ी एक मोटी किताब के पन्ने उलटने के उसके खोए खोए अंदाज से यह लग रहा था कि उस समय उसका ना कोई इरादा था, ना कोई इच्छा थी और ना ही वो कुछ सोच पा रहा था।
वो तो शायद ये भी भूल गया था कि बाहर ड्योढ़ी में कोई अजनबी खड़ा है। कमरे के सन्नाटे और धुंधलके में उसकी विमूर्ता और मुखर हो उठी थी। बैठक से कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने अपना दाहिना पैर जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठा लिया और फिर दरवाजे की चौखट ढूंढने लगा। उसकी आकृति से एक तरह का भौचक्कापन झलक रहा था, जैसे वो किसी अनजाने मकान में भटक आया हो। रोशनी की एक चौड़ी पट्टी कमरे की दीवार और किताबों की अलमारियों पर पड़ रही थी। वो रोशनी ईथर और कार्बोलिक की तीखी और भारी गंध के साथ सोने वाले उस कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। डॉक्टर मेज के पास वाली कुर्सी में जा धंसा। थोड़ी देर तक वह रोशनी में पड़ी किताबों को उनींदा सा घूरता रहा, फिर उठकर सोने वाले कमरे में चला गया। कमरे में मौत का सा सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ की हर छोटी चीज उस तूफान का सबूत दे रही थी जो हाल ही में यहाँ से गुजरा था। यहाँ पूर्ण निस्तब्धता थी। बक्सों, बोतलों और मर्तबानों से भरी तिपाई पर एक मोमबत्ती जल रही थी और अलमारी पर एक बड़ा सा लैंप जल रहा था। ये दोनों पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। खिड़की के पास पड़े पलंग पर एक बच्चा लेटा था जिसकी आंखें खुली थी पर चेहरे पर अचरज का भाव था। वो हिल डुल नहीं पा रहा था, किंतु उसकी खुली आंखें हर पल काली पड़कर उसके माथे में गहरी धंसती जा रही थी। और उसकी माँ उसके देह पर हाथ रखे बिस्तर में मुंह छिपाए पलंग के पास झुकी बैठी थी। वो पलंग से पूरी तरह चिपटी हुई थी। डॉक्टर मातम में झुकी बैठी अपनी पत्नी के बगल में आकर खड़ा हो गया। पतलून की जेबों में हाथ डालकर और अपना सिर एक और झुकाकर वो बेटे की ओर ताकने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। केवल उसकी दाढ़ी पर चमक रही बूंदें ही इस बात की गवाही दे रही थी कि वो अभी अभी रोया है। कमरे की उदास निस्तब्धता में एक अजीब तरह का सौंदर्य था जो केवल संगीत द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। किरिलोव और उसकी पत्नी चुप थे। वे रोए नहीं। इस बच्चे के गुजर जाने के बाद उनके संतान पाने का स्वप्न भी वैसे ही विदा हो चुका था जैसे अपने समय में उनका यौवन विदा हो गया था। डॉक्टर की उम्र 44 साल थी। उसके बाल अभी से पक गए थे और वो बूढ़ा लगता था। उसकी मुरझाई हुई पत्नी 35 वर्ष की थी और आंद्रेई उन दोनों की एकमात्र संतान थी। अपनी पत्नी के विपरीत डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति था जो मानसिक कष्ट के समय कुछ कर डालने की जरूरत महसूस करता था। कुछ मिनट अपनी पत्नी के पास खड़े रहने के बाद वो सोने वाले कमरे से बाहर आ गया। अपना दाहिना पैर उसी तरह जरूरत से ज्यादा उठाए हुए वह एक छोटे से कमरे में गया जहां एक बड़ा सा सोफा पड़ा था। फिर वहां से होता हुआ वो रसोई में गया। रसोई और अलाव घर के पास टहलते हुए वो झुककर एक छोटे से दरवाजे में घुसा और ड्योढ़ी में निकल आया। यहाँ उसका सामना गुलूबंद पहने और फीके चेहरे वाले उस व्यक्ति से दोबारा हुआ। आखिर आप आ गए? दरवाजे के हत्थे पर हाथ रखते हुए अबोगिन ने लंबी सांस लेकर कहा। भगवान के लिए चलिए डॉक्टर। डॉक्टर चौंक गया। उसने अबोगिन की ओर देखा। उसे याद आ गया। फिर जैसे इस दुनिया में लौटते हुए उसने कहा, अजीब बात है। अपने गुलूबंद पर हाथ रखकर मिन्नत भरी आवाज में अबोगिन बोला, डॉक्टर साहब मैं आपकी हालत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। मैं कोई पत्थर दिल आदमी नहीं हूं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है, पर मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। वहां मेरी पत्नी मर रही है। यदि आपने उसकी वो हृदय विदारक चीख सुनी होती, उसका वह जर्द चेहरा देखा होता, तो आप मेरे इस अनुनय विनय को समझ सकते। हे ईश्वर, मुझे लगा था कि आप कपड़े पहनने गए होंगे। ये समय बहुत कीमती है डॉक्टर साहब। मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। किंतु बैठक की ओर बढ़ते हुए डॉक्टर ने एक एक शब्द पर बल देते हुए दोबारा कहा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अबोगिन उसके पीछे पीछे गया और उसने डॉक्टर की बांह पकड़ ली। मैं समझ रहा हूं डॉक्टर कि आप सचमुच बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं मामूली दांत दर्द के इलाज या किसी रोग के लक्षण पूछने मात्र के लिए आपसे चलने की जिद तो नहीं कर रहा ना।
वो याचना भरी आवाज में बोला, मैं आपसे एक इंसान का जीवन बचाने के लिए आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर। ये जीवन व्यक्तिगत शौक से ऊपर है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मानवता के नाम पर मैं आपसे बहादुरी दिखाने और धीरज रखने की प्रार्थना कर रहा हूं। मानवता? ये एक दुधारी तलवार है, किरिलोव ने झुंझलाकर कहा। इसी मानवता के नाम पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे मत ले जाइए। ये सचमुच बहुत अजीब है। यहां मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और आप मुझे मानवता शब्द से धमका रहे हैं। इस समय मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूं। प्लीज आप समझिए इस बात को। मैं किसी भी तरह से आपके साथ चलने के लिए राजी नहीं हूं। और दूसरी बात, यहां कोई नहीं है जिसे मैं अपनी पत्नी के पास छोड़कर जा सकूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। किरिलोव एकदम पीछे हट गया और हाथ हिलाते हुए इनकार करने लगा। आप मुझे जाने को ना कहें। फिर एकाएक घबराकर बोला, मुझे क्षमा करें। आचरण संहिता के 13वें खंड के मुताबिक मैं आपके साथ जाने को बाध्य हूँ। आपको हक है कि आप मेरे कोट का कॉलर पकड़कर मुझे घसीटकर यहाँ से ले जा सकते हैं। अच्छी बात है, आप बेशक यही करिए, लेकिन अभी मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ। मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। डॉक्टर साहब, आप ऐसा ना कहें, उसकी बाह ना छोड़ते हुए अबोगिन ने कहा। मुझे आपके 13वें खंड से क्या लेना देना? आपकी इच्छा के खिलाफ अपने साथ चलने के लिए आपको मजबूर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अगर आप मेरे साथ चलने को राजी हैं तो ठीक, अगर नहीं तो मजबूरी में मैं आपके दिल से विनती करता हूँ। एक युवती मर रही है। आप कहते हैं कि आपके बेटे की अभी अभी मौत हुई है। ऐसी स्थिति में तो आपको मेरी तकलीफ औरों से ज्यादा समझनी चाहिए ना। किरिलोव चुपचाप खड़ा रहा। उधर अबोगिन डॉक्टरी के महान पेशे और उससे जुड़े हुए त्याग, तपस्या आदि के बारे में बोलता रहा। आखिर में डॉक्टर ने रुखाई से पूछा, क्या ज्यादा दूर जाना होगा? बस 13-14 मील। मेरे घोड़े बहुत बढ़िया हैं डॉक्टर साहब, कसम से। वो केवल 1 घंटे में आपको वहां पहुंचा देंगे, बस घंटे भर में। डॉक्टर पर डॉक्टरी के पेशे और मानवता के संबंध में कही गई बातों से ज्यादा असर इन आखिरी शब्दों से पड़ा। एक पल सोचने के बाद उसने उसांस में भरकर कहा, ठीक है, चलो चलें। फिर वह तेजी से कमरे में घुसा। अब उसकी चाल स्थिर थी। पल भर बाद वह अपना डॉक्टरी पेशे वाला कोट पहनकर वापस लौट आया। अबोगिन छोटे छोटे डग भरता हुआ उसके साथ चलने लगा और कोट पहनने में उसकी मदद करने लगा। फिर दोनों साथ साथ घर से बाहर निकले। बाहर अंधेरा था, लेकिन उतना नहीं था जितना ड्योढ़ी में था। आप यकीन मानिए, आपकी उदारता की कद्र करना मैं जानता हूं। गाड़ी में डॉक्टर को बैठाते हुए वो बोला, लुका भाई, तुम जितनी तेजी से हाँक सकते हो हाँको, भगवान के लिए जल्दी करो। कोचवान ने घोड़े सरपट दौड़ा दिए। पूरे रास्ते किरिलोव और अबोगिन चुप रहे। अबोगिन केवल एक बार गहरी सांस में बुदबुदाया। कैसी विकट और दारुण परिस्थिति है। जो अपने करीबी हैं उन पर इतना प्रेम कभी नहीं उमड़ता जितना तब जब उन्हें खो देने का डर पैदा हो जाता है। जब नदी पार करने के लिए गाड़ी धीमी हुई, किरिलोव एक चौंक पड़ा। लगा जैसे पानी की छप-छप की आवाज सुनकर वो कहीं दूर से वापस आ गया हो। वो अपनी जगह पर हिलने डुलने लगा। फिर उदास स्वर में बोला, देखो, मुझे जाने दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं केवल अपने सहायक को अपनी पत्नी के पास भेजना चाहता हूं। वो इस समय बिल्कुल अकेली रह गई है। दूसरी ओर गाड़ी जैसे जैसे अपने मुकाम पर पहुंच रही थी, अबोगिन और अधिक धैर्यहीन होता जा रहा था। कभी उठ जाता, कभी बैठता, कभी चौंक कर उछल पड़ता, तो कभी कोचवान के कंधे के ऊपर से आगे ताकता। अंत में गाड़ी जब धारीदार किरमिच के पर्दे से सजे ओसारे में जाकर रुकी, उसने जल्दी और जोर से सांस लेते हुए दूसरी मंजिल की खिड़कियों की ओर देखा, जिनसे रोशनी आ रही थी। लेकिन परेशानी वाली कोई आवाज नहीं आ रही है, इसलिए अब तक सब ठीक ही होगा। सन्नाटे में कुछ सुन पाने के लिए कान लगाए हुए वो बोला। ड्योढ़ी में भी बोलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी
और समूचा घर तेज रोशनी के बावजूद भी सोया सा लग रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने कहा, ना तो कोई आवाज आ रही है, ना ही कोई दिखाई पड़ रहा है, कोई हलचल भी तो नहीं है, भगवान करे। वे दोनों ड्योढ़ी से होते हुए हॉल में पहुंचे, जहां एक काला पियानो रखा हुआ था और छत से फानूस लटक रहा था। यहां से अबोगिन डॉक्टर को एक छोटे दीवान खाने में ले गया, जो आरामदेह और आकर्षक ढंग से सजा हुआ था और जिसमें गुलाबी कांति सी झिलमिला रही थी। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठें और इंतज़ार करें, अबोगिन ने कहा। मैं अभी आता हूँ, ज़रा जाकर देख लूँ और बता दूँ कि आप आ गए हैं। चारों ओर शांति थी। दूर किसी कमरे की बैठक में किसी ने आह भरी, किसी अलमारी का शीशे का दरवाज़ा झनझनाया और फिर सन्नाटा छा गया। लगभग 5 मिनट के बाद किरिलोव ने हाथों की ओर निहारना छोड़कर उस द्वार की ओर देखा जिससे अबोगिन भीतर गया था। अबोगिन दरवाजे के पास ही खड़ा था, पर अब वह अबोगिन नहीं लग रहा था जो दरवाजे के अंदर गया था। उसके चेहरे पर स्याह परछाइयां तैर रही थी। अब उसकी छवि पहले जैसी साफ नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर विरक्ति के भाव जैसा कुछ आ गया था। पता नहीं वो डर था या शारीरिक कष्ट। उसकी नाक, मूंछें और उसका सारा चेहरा फड़क रहा था, जैसे ही सारी चीजें उसके चेहरे से फूटकर अलग निकलना चाहती हों। उसकी आंखों में पीड़ा भरी हुई थी और वो मानसिक रूप से उद्वेलित लग रहा था। लंबे और भारी डग भरता हुआ वो दीवान खाने के बीच आ खड़ा हुआ। फिर वो आगे बढ़कर मुट्ठियां बांधते हुए कराहने लगा, वो मुझे दगा दे गई डॉक्टर। फिर दगा पर बल देते हुए वो चीखा, मुझे छोड़ गई, वो दगा दे गई। ये सब झूठ क्यों? हे ईश्वर, ये घटिया फरेब भरी चालबाजी क्यों? ये शैतानियत भरा धोखे का जाल क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? आखिर वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? डॉक्टर के उदासीन चेहरे पर जिज्ञासा की झलक उभर आई। वो उठ खड़ा हुआ और उसने अबोगिन से पूछा, पर मरीज कहाँ है? मरीज? मरीज? हंसता, रोता और मुट्ठियां हिलाता हुआ अबोगिन चिल्लाया, वो मरीज नहीं, पापिन है डॉक्टर, पापिन। इतना कमीनापन, इतना ओछापन, शैतान भी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करता। उसने मुझे यहां से भेज दिया, क्यों? ताकि वो उस दलाल, उस भांड के साथ भाग जाए। हे ईश्वर, इससे तो अच्छा था कि वो मर जाती। ये बेवफाई मैं नहीं सह सकूंगा, बिल्कुल नहीं सह सकूंगा। अबोगिन ने एक मुट्ठी खोली और एक मुड़ा तुड़ा सा पुर्जा फर्श पर डालकर उसे कुचल दिया, मानो वो कोई कीड़ा हो जिसे वो नष्ट कर डालना चाहता हो। अपने चेहरे के सामने मुट्ठी हिलाते हुए और दांत भींचकर वो बोला, और मैंने कुछ समझा ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। वो रोज मेरे घर आता था, इस बात पर गौर भी नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि आज वो मेरे घर बग्घी में आया था। बग्घी में क्यों आया था? मैं अंधा और मूर्ख था जिसने इसके बारे में सोचा ही नहीं। अंधा और मूर्ख। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों को कुचल दिया हो। डॉक्टर फिर बड़बड़ाया, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। ये तो किसी इंसान की बेइज्जती करना हुआ, इंसान के दुख और वेदना का उपहास करना हुआ। ये बिल्कुल नामुमकिन बात है, ये भद्दा मजाक है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। उस व्यक्ति की तरह जो अब समझ गया है कि उसका घोर अपमान किया गया है, डॉक्टर ने अपने कंधे उचकाए और बेबसी में हाथ फैला दिए। बोलने या कुछ भी कर सकने में असमर्थ वो फिर आराम कुर्सी में जाकर धंस गया। तो तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करती, किसी दूसरे से प्यार करती हो। ठीक है, पर ये धोखा क्यों? ये ओछीपंती क्यों? डॉक्टर, वह आवेग में चिल्लाता हुआ किरिलोव के पास पहुंच गया। आप अनजाने में मेरे दुर्भाग्य के गवाह बन गए हैं और मैं आपसे सच्ची बात नहीं छिपाऊंगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस औरत से मोहब्बत करता था, मैं उसका गुलाम था, मैं उसकी पूजा करता था। मैंने उसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी, अपने संबंधियों से झगड़ा किया, नौकरी छोड़ दी, संगीत का अपना शौक छोड़ दिया, उन बातों के लिए उसे माफ़ कर दिया जिसके लिए मैं अपनी माँ बहन को कभी भी माफ़ नहीं करता।
मैंने उसे कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा डॉक्टर। मैंने उसे कभी बुरा मानने का जरा भी मौका ना दिया। ये सब झूठ और फरेब क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुम मुझे साफ साफ कह सकती थी ना। इन सब मामलों में तुम मेरी राय जानती थी। कांपते हुए, आंखों में आंसू भरे अबोगी ने अपना दिल डॉक्टर के सामने खोलकर रख दिया। वह भावोद्रेक में बोल रहा था। सीने से हाथ लगाए हुए बिना किसी झिझक के वह गोपनीय घरेलू बातें बता रहा था। असल में एक तरह से आश्वस्त होता हुआ आखिरकार की ये गोपनीय बातें अब खुल ही गई हैं, वो सब कुछ बताया जा रहा था। यदि इसी तरह वो घंटे भर और बोल लेता, अपने दिल की बात कह लेता, गुबार निकाल देता, तो यकीनन वो स्वस्थ महसूस करने लगता। कौन जाने, यदि डॉक्टर दोस्ताना हमदर्दी से उसकी बात सुन लेता, शायद जैसा कि अक्सर होता है, वह ना नुकर किए बिना और अनावश्यक गलतियां किए बिना ही अपनी किस्मत से संतुष्ट हो जाता। लेकिन हुआ कुछ और ही। उधर अबोगिन बोलता जा रहा था, इधर अपमानित डॉक्टर के चेहरे पर एक बदलाव सा होता दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जो स्तब्धता और उदासीनता का भाव था वो मिट गया और उसकी जगह क्रोध और अपमान ने ले ली। उसका चेहरा और भी हठपूर्ण और कठोर हो गया। ऐसी हालत में अबोगी ने उसे धार्मिक पादरियों जैसे भावशून्य और रूखे चेहरे वाली एक सुंदर नवयुवती का फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या कोई यकीन कर सकता है डॉक्टर कि ऐसे चेहरे वाली स्त्री झूठ बोल सकती है, छल कर सकती है? डॉक्टर अबोगिन के पास से पीछे हट गया और भौंचक्का होकर उसे देखने लगा। आप मुझे यहां लाए ही क्यों हैं? डॉक्टर बोला। उसकी दाढ़ी हिल रही थी। आपने शादी की क्योंकि आपके पास इससे अच्छा कोई और काम नहीं था और इसलिए आप अपना यह घटिया नाटक मनमाने ढंग से खेलते रहे। पर मुझे इससे क्या लेना देना? मेरा आपके इस प्यार मोहब्बत से क्या सरोकार? मुझे तो चैन से जीने दीजिए। आप अपनी मुक्केबाजी कीजिए, अपने मानवता के विचार बघारिए, वायलिन बजाइए, मुर्गे की तरह मोटे होते जाइए, पर किसी को जलील तो मत कीजिए। यदि आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कृपा करके उनसे अलग ही रहिए। यह सब सुनकर अबोगिन का चेहरा लाल हो गया। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह लोगों के साथ एक कमीना खिलवाड़ है। मैं डॉक्टर हूं। आप डॉक्टरों को, बल्कि हर ऐसा काम करने वालों को जिनमें से इत्र और वैश्यवृत्ति की गंध ना आती हो, नौकर और अर्दली किस्म का आदमी समझते हैं। आप जरूर समझिए, लेकिन दुखी व्यक्ति की भावनाओं से खिलवाड़ करने का, उसे नाटक की सामग्री समझने का आपको हक नहीं है। अबोगिन का चेहरा गुस्से से फड़क रहा था। उसने ललकार कर पूछा, मुझसे ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मेज पर घूंसा मारते डॉक्टर चिल्लाया, मेरा दुख जानते हुए भी अपनी अनाप शनाप बातें सुनाने के लिए मुझे यहां लाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? दूसरे के दुख का मखौल करने का हक किसने दिया आपको? अबोगिन चिल्लाया, आप जरूर पागल हैं। कितने बेरहम हैं आप। मैं खुद कितना दुखी हूं और आप? घृणा से मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा, दुखी? आप इस शब्द का इस्तेमाल भी मत कीजिए। इसका आपसे क्या वास्ता? इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। जो आवारा निकम्मे कर्ज नहीं ले पाते वे भी खुद को दुखी कहते हैं। मोटापे से परेशान मुर्गा भी दुखी होता है, घटिया आदमी। गुस्से से पिनपिनाते हुए अबोगिन ने कहा, जनाब आप अपनी औकात भूल रहे हैं। ऐसी बातों का जवाब लातों से दिया जाता है। अबोगिन ने जल्दी से अंदर की जेब टटोलकर उसमें से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसमें से 2 नोट निकालकर मेज पर पटक दिए। नथुने फड़फड़ाते हुए उसने हिराकत से कहा, यह रही आपकी फीस। आपके दाम अदा हो गए हैं, आप जा सकते हैं। नोटों को जमीन पर फेंकते हुए डॉक्टर चिल्लाया, रुपए देने की गुस्ताखी मत कीजिए। यह अपमान इससे नहीं धुल सकता। अबोगिन और डॉक्टर एक दूसरे को अपमानजनक व भद्दी भद्दी बातें कहने लगे। दोनों में जैसे वेदनाजन्य अहम जाग गया था। जो दुखी होते हैं उनका अहम बहुत बढ़ जाता है।
वे क्रोधी, निशंस और अन्यायी हो जाते हैं। वे एक दूसरे को समझने में मूर्खों से भी ज्यादा असमर्थ हो जाते हैं। दुर्भाग्य लोगों को मिलाने की जगह अलग अलग कर देता है। प्रायः ये समझा जाता है कि एक ही तरह का दुख पड़ने पर लोग एक दूसरे के नजदीक आ जाते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे लोग अपेक्षाकृत संतुष्ट लोगों से बहुत ज्यादा निशंस और अन्यायी साबित होते हैं। डॉक्टर चिल्लाया, मेहरबानी करके मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। गुस्से से उसका दम फूला जा रहा था। अबोगिन ने जोर से घंटी बजाई। जब उसकी पुकार पर कोई नहीं आया तो गुस्से में उसने एक घंटी फर्श पर फेंक दी। कालीन पर एक हल्की खोखली आह सी भरती हुई घंटी खामोश हो गई। तब एक नौकर आया। घूंसताने हुए अबोगिन जोर से चीखा, कहाँ मर गया था तू? बेड़ा गर्क हो तेरा, तू अभी था कहाँ? जा इस आदमी के लिए गाड़ी लाने को कह और मेरे लिए बग्घी निकलवा। जैसे ही नौकर जाने के लिए मुड़ा, अबोगिन फिर चिल्लाया, ठहर, कल से इस घर में एक भी गद्दार दगाबाज नहीं रहेगा। सब निकल जाएं, दफा हो जाएं यहां से। मैं नए नौकर रख लूंगा, बेईमान कहेंगे। गाड़ियों के लिए प्रतीक्षा करते समय डॉक्टर और अबोगिन खामोश रहे। नाजुक सुरुचि का भाव फिर से अबोगिन के चेहरे पर लौट आया था। बड़े सभ्य तरीके से वह अपना सिर हिलाता हुआ, कुछ योजना सी बनाता हुआ कमरे में टहलता रहा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, पर वो ऐसा जाहिर करने का प्रयास कर रहा था जैसे कमरे में शत्रु की मौजूदगी की ओर उसका ध्यान भी ना गया हो। उधर डॉक्टर एक हाथ से मेज पकड़े हुए स्थिर खड़ा अबोगिन की ओर हिराकत से देख रहा था, जैसे वह कोई उसका शत्रु हो। कुछ देर बाद जब डॉक्टर गाड़ी में बैठा अपने घर जा रहा था, उसकी आंखों में तब भी वह घृणा भाव कायम था। घंटे भर पहले जितना अंधेरा था उससे ज्यादा बढ़ गया था। दूज का लाल चांद पहाड़ी के पीछे छिप गया था और उसकी रखवाली करने वाले बादल सितारों के आसपास काले धब्बों की तरह पड़े थे। पीछे से सड़क पर पहियों की आवाज सुनाई दी और बग्घी की लाल रंग की लालटेनों की चमक डॉक्टर की गाड़ी के आगे आ गई। वह अबोगिन था जो प्रतिवाद करने, झगड़ा करने पर उतारू था। पूरे रास्ते डॉक्टर अपनी शोकाकुल पत्नी या मृत पुत्र आंद्रे के बारे में नहीं, बल्कि अबोगिन और उसके घर में रहने वालों के बारे में सोचता रहा, जिसे वह अभी छोड़कर आया था। उसके विचार नृशंस और अन्यायपूर्ण थे। उसने मन ही मन अबोगिन, उसकी बीवी पापचिंस्की और सुगंधित गुलाबी उषा में रहने वाले सभी लोगों पर क्षोभ प्रकट किया और रास्ते पर बराबर इन लोगों के लिए नफरत और हिराकत के बारे में सोचते रहा। यहां तक कि उसके दिल में दर्द होने लगा और ऐसे लोगों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण उसके जहन में स्थिर हो गया। वक्त गुजरेगा और किरिलोव का दुख भी गुजर जाएगा, किंतु यह अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण डॉक्टर के साथ हमेशा रहेगा, जीवन भर, उसकी मृत्यु के दिन तक। देखा दोस्तों, एक ही बात दो आदमियों के लिए कितनी अलग अलग हो सकती है। क्या हो जाता अगर डॉक्टर अबोगिन की बातें सुन लेता, उसके कष्ट में उसका साथ दे देता, अपने गुस्से पर काबू रख लेता। पर नहीं दोस्तों, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है कि कोई अगर आपसे अपना दुख शेयर करता है, कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उसको सलाह देने से पहले या फिर उसका मजाक उड़ाने से पहले उसको बस सुन लीजिए। 99% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बताना चाहते हैं, उन्हें सलाह नहीं चाहिए होती है, वो जस्ट बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। भले ही सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हों, लेकिन क्या हम सच्ची में कनेक्टेड हैं? ये बात सोचने की है कि कोई है जो आपकी बातें सुनता हो, आपको समझता हो, आपके साथ तब हो जब आपको किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नहीं तो आप किसी के लिए ऐसा बन जाइए जिसको आपकी ज़रूरत है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। मैं बहुत जल्द अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।